भारत के सुपर फाउंडर्स की बेटन आ पहुंची है अपने फिनाले वीक में। ये जर्नी रहेगी होप, रेजिलियंस, विजन और फ्यूचर की। ऐसा एंट्री अभी तक कोई नहीं किया। तो क्या रिश्ता पक्का समझे? हमने लॉन्च किया पिंक अदरक, इंडिया का अपना QSR ब्रांड। वो कहते हैं ना, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। आपने एक्चुअली में करा है, वेल डन। हम आपके लिए लाए हैं सेवर वर्क्स कॉफी एंड चॉकलेट। मेरा ऑफर सब्जेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा। आप हमें 50 का बोल दीजिए, अगर नहीं चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे। बढ़िया नेगोशिएट कर रहे हो आप। 10 on 10 फॉर नेगोशिएशन। ये गोल्डन बेटन है न थमने वाले विश्वास का, आने वाले सुनहरे कल का, हम सब का, आने वाले नए भारत का। क्या बात है, ऑसम, बैंगिंग एंट्री। ऐसा एंट्री अभी तक कोई नहीं किया। हम यही तो करते हैं, बैंड बाजा और बारात। आजकल ऐसा है, जी, प्री वेडिंग शूट्स आर लॉन्गर देन द मैरिड लाइफ। आजकल शादियों में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा, ये बड़े जीजू, बारात आ गई मगर अरे मेरा तो स्वागत ही नहीं हुआ। ये ताऊ जी, इनको तो कभी खाने में नमक सही लगता ही नहीं है। और ये दीदी कह रही है, अरे डीजे ने तो मेरा गाना ही नहीं बजाया, मैं तो जा रही हूँ। ये जनरली होता है, मगर आज नहीं। आज ये लोग इसलिए चढ़े हुए हैं क्योंकि इनको कोई बहाना ही नहीं मिल रहा। ये कोई नुक्स निकाल ही नहीं पा रहे। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ये शादी हमने की है, वेडीज ने। हमको लगता है कि हर किसी को अपना हक है परफेक्ट वेडिंग लेने का, और इसीलिए हमने शुरू करा वेड ईज, जो बनाए वेडिंग्स बहुत इजी। आप बताइए हमें बजट, हम करेंगे प्लान। आप हमें बताइए आपका क्या है विजन, हम करेंगे उसको एग्जीक्यूट। आप बताइए आपका ड्रीम क्या है, हम बनाएंगे उसको रियलिटी। नमस्ते टाइकून्स, मैं हूँ प्रेरणा अग्रवाल सक्सेना, फाउंडर वेडीज। मेरी जर्नी एक्चुअली बहुत ही ट्रेडिशनल थी। MBA करा, उसके बाद कॉर्पोरेट गलियां देखी, मगर खून में तो बिजनेस था। मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। हम एक दिल्ली बेस्ड ब्रांड हैं और हमने 80 से ऊपर शादियां करी हैं, और हम ये चाहते हैं कि आपकी जब शादी हम प्लान करें तो हम आपके बजट को प्रोटेक्ट करें और आपकी शादी के प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए, ना कि सिर्फ एक वेडिंग प्लानर है। हम वेडीज को बनाना चाहते हैं इंडिया का सबसे डियरेस्ट ब्रांड, एंड अगर कोई शादी कहीं भी हो तो हम चाहते हैं कि लोग बोले वेडीज से पूछा क्या। हम फ्यूचर में AR/VR लाना चाहते हैं, वॉक थ्रूज लाना चाहते हैं, ताकि हमारे कपल्स पहले ही देख पाए कि उनका वेन्यू कैसा लगेगा। जब वो एंटर करेंगे तो उनकी एंट्री कैसे होगी। हम चाहते हैं कि वेडीज बने टेक इनेबल्ड, बजट फ्रेंडली और जेन ज़ी लव ब्रांड। एज अ वेडिंग प्लानर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपके लिए शुभ मुहूर्त है टू इन्वेस्ट 5 CR इन वेडीज एट 10%। तो क्या रिश्ता पक्का समझे? पहले तो कुंडली मिचानी पड़ेगी। That was a nice presentation. वेडिंग प्लानिंग बिजनेस से कैसे अलग है? मतलब हाउ यू डिफरेंट फ्रॉम वेडिंग प्लानर? हम एक वेडिंग प्लानिंग बिजनेस ही चला रहे हैं, बट अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक इंटरफेस बना रहे हैं जिसमें हम वेंडर्स को, क्लाइंट्स को और हमारी टीम्स को कनेक्ट कर देंगे थ्रू अ टेक्नोलॉजी। मैं 18 साल से शादियां कर रही हूँ, तो मैंने अपने 18 साल का पूरा निचोड़ उस प्लेटफॉर्म में डाल रहे हैं। हमने ऑलरेडी SOPs वगैरह सब बनाई हुई है, चेकलिस्ट सब बनाई हुई है, और अब हम चाह रहे हैं कि हम इस इंटरफेस में सबको कनेक्ट कर दे ताकि वेडिंग्स बहुत इजीली और स्ट्रेस फ्री हो सके। मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो भी दिखा सकती हूँ। जब लोग बोलते हैं मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया कैसे हम मेजर कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक वाव मीटर बना दिया, जहाँ आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, आप अपना बजट डालेंगे और आप देखेंगे कि उससे
क्या एट्रीब्यूशन मॉडल बनता है। सब आपकी प्रेफरेंसेस हमने जान ली, फिर हमने सोचा कि भाई आपको कैसी वेडिंग चाहिए, मॉडर्न, ट्रेडिशनल, मिनिमलिस्टिक। आपने उसको सिलेक्ट करा, तो आपका फोकस कहाँ है आपने वो चूज करा, और आपने जो बजट डाला था उसका आपको एक बेसिक ब्रेकअप मिल गया। अब आपका वाव स्कोर 88 है, राइट? तो अब आप चाहेंगे कि हम वाव स्कोर 100 से ऊपर ले जाएं, राइट? उसके लिए हम कहेंगे कि आप क्यों नहीं ये एडिशनल सर्विसेज हमसे लेते। और ये सारी मेरी नॉलेज है जो मैंने 18 साल की डाली है कि एक एक चीज को, एक एक फीचर को बढ़ाने से कहाँ लोगों के वाव फैक्टर ऊपर जाता है। सो दीज आर द इंडस्ट्री इनसाइट्स आई हैव पुट इनटू टेक। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, कि हम उसको टेक में डाल के और लोगों को स्केल करने के लिए दे रहे हैं। तो ये बताओ कि ये तो फ्रंट फेसिंग है ना, जी जी। इसके बाद तो सारा काम ऑफलाइन ही है फिर भी। आपको अगर एक पैलेंस दूं तो जैसे अर्बन क्लैप है, आपने अर्बन क्लैप में देखा होगा कि अर्बन क्लैप में वेंडर इंटरफेस है, तो हम एक वेंडर टेक्नोलॉजी बनाएंगे, एक क्लाइंट टेक्नोलॉजी बनाएंगे, और हम उसको क्या इसलिए इंटरफेस बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एआई के थ्रू हम रिकमेंडेशंस कर सकते हैं। खुद वेडिंग आपको मैनेज नहीं करनी पूरी? नहीं, तो हम एक प्रोसेस चलाते हैं, उसको हम कहते हैं फुल किटिंग। फुल किटिंग में हमें हर एक सर्विस के क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमें उनकी रिक्वायरमेंट मिलती है। उस रिक्वायरमेंट को एआई लेकर फिर रिकमेंडेशन दे सकता है। माय को फाउंडर विवेक जैन, ही इज एआई एक्सपर्ट। वो इन्फोसिस में थे, उसके बाद उन्होंने एक स्टार्टअप है अर्ली सैलरी जो अब 5 है, वो उसके सीटीओ थे। एक और स्टार्टअप है यान बाजार, उसका भी टेक उन्होंने बनाया है, और अब वो वेडीज के साथ है। बट ऑफ कोर्स हमें और सपोर्ट चाहिए होगा ऑफ फंड्स टू गेट इवन अ बेटर टीम, जैसे हम AR VR करना चाहते हैं। कितनी शादियां करी होंगी 18 साल में आपने? 250 से ऊपर। वाह। ये वेडिंग प्लानिंग जो सर्विस है, ये ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, और आप इसमें कैपिटल क्यों रेज करना चाहते हैं, वेंचर कैपिटल? वेडिंग प्लानिंग इंडस्ट्री हमेशा यूनिट पॉजिटिव है। हम हमेशा पैसा एडवांस में लेते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स द नेचर ऑफ द थिंग। बट हम पैसा रेज करना चाहते हैं टू बिल्ड अ ब्रांड, बिकॉज आज आप जानेंगे कि कोई भी एक ब्रांड नहीं है। कुछ अभी आपके जो रेवेन्यूज है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कुछ उसके बारे में बताइए। हमने अभी 2 साल में जो किया वो एक मोर लाइक अ POC है। हम अराउंड 2 CR के रेवेन्यू पे हैं FY25। आपका कमीशन या आपका रेवेन्यू जो हमारे बुक्स में आया है, आपके बुक्स में? जी जी, ये कमीशन, शादियों का वैल्यू तो बहुत ज्यादा था। पिछले मंथ आपका ये बताओ कितना रेवेन्यू करा आपने और कितना लॉस या प्रॉफिट? मंथ में नॉट बी रेलेवेंट बिकॉज सीजनैलिटी बहुत रहती है बिजनेस में। सीजन ले लो, 6 मंथ्स ले लो, या एक फिर साल ले लो, प्रोजेक्टेड ले लो। अभी ये सीजन आ रहा है। अभी हम 16% ग्रॉस मार्जिन पे है। एबिटा वी आर नेगेटिव, वी आर स्टिल बर्निंग। हमने अपना खुद का पैसा लगाया है। तो ये 16% 2 करोड़ पे आ रहा है आपको? जी जी, बहुत कम है। 2 करोड़ में से 32 लाख आपका मार्जिन बच रहा है। करेक्ट तो करेक्ट। क्योंकि ये कमीशन है तो ये 84% कहा जा रहा है। जो सैलरीज हैं उसमें जा रहे हैं, हमने टेक कर रहे हैं, और हम मार्केटिंग पे भी अभी खर्चा कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे। काफी वरीसम है एक ऐसे बिजनेस में जहाँ पे रिपीट नहीं है। जिस बिजनेस में रिपीट नहीं है उसमें पहली शादी पे तो प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा आपको। तो द फैक्ट कि आप पैसे जला रहे हो, मेरे को थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। मतलब बाद में बना सकता है तो अभी जला सकता है। वाह, सही बात है ना। नंबर आपका नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज आपने 80 वेडिंग करी जिसमें आपने 2 करोड़ बनाया। पर वेडिंग यू आर मेकिंग रेवेन्यू ऑफ 2 लाख रुपीज़ और 2.5 लाख रुपीज़, जो एक पूरी वेडिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इतना सारा स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत ही कम रिटर्न लगता है। इट्स अ न्यू स्टार्टअप, तो हम काफी रीजनेबल उस पे वेडिंग प्लानिंग फीस भी उठा रहे हैं। यही समझा रहे हैं कि आपको वेडिंग प्लानर क्यों चाहिए। वंस देव टेस्टेड ब्लड, वंस देव सीन कि हाँ इसकी जरूरत है और इससे हमें कितना आराम मिल रहा है, हम कितना इजी हो रहा है, उसके बाद वो रेफरल्स दे रहे हैं। उस रेफरल्स को हम जब यूज कर रहे हैं तो हमारा स्केल आएगा। तो आपके नजरिए में स्केल मीन्स व्हाट? 1000 weddings I will do in a year, 10,000 weddings I will do in a year. स्केल पे ये कहाँ ब्रेक होएगा? और इसी स्केल पे ही बताओ कि एग्जिट भी कैसे दोगे इन्वेस्टर को? तो हमने जो बिजनेस प्लान बनाया है उसमें हम चाहते हैं कि फंडिंग मिलने के 5 से 6 साल में हम 3000 वेडिंग्स अ ईयर पे पहुंच जाए, और ये बहुत इजीली पॉसिबल है क्योंकि हमारा वेडिंग मार्केट साइज इतना है। अगर हमने एक ब्रांड बना ली, चौथे साल के एंड से हम एबिटा पॉजिटिव होने लग जाएंगे इसमें। हाउ मच 3000 वेडिंग्स में आपका कितना रेवेन्यू होएगा, कितना प्रॉफिटेबिलिटी होएगा? हमने उसमें लगाया था कि वील हैव एटलीस्ट जो ग्रॉस मार्जिन है दैट विल बी बिटवीन 25 to 30%,
एंड जो हमने अपना बिकॉज बाय देन वी वुड हैव अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल और लोग हमको एज अ ब्रांड देखने लगेंगे, हम एटलीस्ट 10 to 12% वापस एबिटा दे पाएंगे। चलिए स्कोर्स देख ले हुए, मार्केट की स्कोर्स। आई थिंक इसकी नीड है। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बनाया है, काफ़ी डेटा ड्रिवन है, तो इसकी डेफिनेटली नीड है। इसलिए आई थिंक ये आइडिया इज़ फैंटास्टिक। ट्रू। लॉट ऑफ जो शादीज वगैरह होती है वो काफ़ी कोई ऐप पे डिसाइड नहीं करता है कि आप वेंडर पे जाना है कि वो सब, एंड लोग मिलके डिसाइड कर सकते। फॉर दैट आई थिंक मेरे आइडिया में इतना कुछ नहीं, लेकिन कभी कभार कन्वीनियंस भी होता है। आप भेज देते हो, वो लोग देख लेते हैं, सर्टिफाइड वेंडर्स है, इतने सालों से उनकी एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक ग्रेडिंग वहां से ही होती है। और शादियां क्योंकि पर्सनल है, आई थिंक डेटा ड्रिवन होना और ये सब होना बहुत आसान है। इट बिकम्स इजियर मेरे हिसाब से। बट रिव्यूज बहुत अच्छे हैं ऑनलाइन, सो गुड जॉब फॉर दैट। टाइकून्स, व्हाट इज योर ऑफर ऑन द टेबल? हमारे पोर्टफोलियो में एक सिमिलर कंपनी है, तो कॉन्फ्लिक्ट है। बिकॉज ऑफ दैट आई कैन नॉट पार्टनर विथ यू। आई एम सॉरी अबाउट दैट। कैन आई नो द नेम? द वेडिंग कंपनी। ओके। But I would like to wait to see some scale. कुछ आपके maybe get to 500 weddings. So I do not have an offer right now. Okay. मेरे हिसाब से मैं इस सेक्टर में एक बार पैसे डाल चुका हूँ और वो कंपनी नहीं चली, तो मेरे डूबे हैं पैसे। वही इशू आए थे कि एट स्केल ऑपरेशंस नहीं मैनेज हो पा रहे। फाउंडर इंडस्ट्री से थी? नहीं थे एक्चुअली, वो That IIT के 2 लड़के थे, विच वो मेरी लर्निंग थी बाद में कि इस इंडस्ट्री का होना बहुत बड़ी एक लर्निंग है। आपके जैसा पैशन भी नहीं था वहाँ पे सेक्टर को लेके। बट बिकॉज मेरा बायस है और मैं एक बार गवा चुका हूँ पैसे में, मैं नहीं इस बार ऑफर आपको दे पाऊंगा, तो मैं पार्टनरशिप नहीं कर पाऊंगा। मुझे जो विजिबिलिटी लगती है अभी की तारीख में कि यहाँ से VC एग्जिट बनाना थोड़ा मुश्किल है। इट कैन बिकम मतलब एक 100 से 150 या 200 करोड़ का बिजनेस बन सकता है, बट अभी तो मेरी तरफ से कोई पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी। बट विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वैसे तो हर 2 डिस्ट्रिक्ट में भी शादियाँ की बहुत डिफरेंस होते हैं। इसको स्केल करना है तो 1 मेट्रो में कर सकता है, 4 मेट्रो में कर सकते हैं, उसके आगे नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट आपको और मैच्योर होना होगा और शायद और 5 साल के बाद बेटर वैल्यूएशन में बेटर इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। As a woman founder to woman founder, please don't get disheartened by everything we are telling you. जी। I think आप बहुत ही strong founder हो. Love to invest into you if I did not have the conflict. I just Ma'am, want you to can tell you always that. refer to more people, whoever is interested. And Yes. this venture is not for me. I'll be frank. This venture is for the country. And we want to make India a wedding economy. और उससे हम क्या कर सकते हैं? जब कोविड था और कुछ नहीं चला और कहीं इकोनॉमी नहीं जा रही थी, तो इकोनॉमी को वेडिंग्स ने चलाया है। So I'm that passionate about my industry. Trust me, you're on the right track. Yes, absolutely. यहाँ से ऑफर नहीं है, so we'll throw it open to the market. मार्केट से मिक्स फीडबैक है। पिच तो अगेन सेम में बहुत अच्छा था, बट डील के लिए अभी थोड़ा लोग है इंटरेस्टेड, लेकिन बहुत कम वैल्यू पे हैं। मतलब क्योंकि अभी स्केल होना है, अभी आना है। I also wanted to tell that we already have a term sheet. तो हमारे पास ऑलरेडी 10 करोड़ की एक टर्म शीट है, तो इसलिए वैल्यूएशन का हमने जो लगाया है also basis that we already have interest and a term sheet which is signed with us. 10 करोड़ किस वैल्यूएशन पे है? So it has a floor of 30 and a cap of 70. अच्छा, कन्वर्टेबल है? जी जी कन्वर्टेबल है। अगले राउंड के डिस्काउंट पे कन्वर्टेबल एक आपने करा है। तो प्रेरणा जी, आपके पास ये 10 करोड़ का जो टर्म शीट है, तो इसके साथ इक्विटी का वैल्यूएशन तो मैच नहीं कर रहा है जो आपने बताया लोगों को, बट इसके साथ हम आपको 2 करोड़ वेंचर डेट दे सकते हैं। 24 मंथ्स पीरियड के लिए रहेगा, 13% कूपन होगा एंड उसमें वारंट्स का एलिमेंट होगा। 10% वारंट में 20 लाख वर्थ वारंट्स होंगे। वारंट्स इज बेसिकली वो इक्विटी में कन्वर्ट होने का हमारे पास ऑप्शन रहेगा। ओके। आपको सोचना है तो आप मैम से बात कर लीजिएगा 2 मिनट। I would like to take advice
Yes, yes. please. Discuss with you. Call a friend. Yes. तो बेसिकली आपको मिलेगा 2 करोड़ 13% इंटरेस्ट। उन्होंने नहीं लगाया ना? नहीं, वैल्यूएशन आपका एग्जिस्टिंग इक्विटी राउंड के साथ जाएगा वो। थोड़ा सा सीसीडी टाइप है। तो फिर 20 लाख का सीसीडी है और 2 करोड़ का डेट आप ले सकते हो 13% इंटरेस्ट पे। पूरा 2 करोड़ का इक्विटी नहीं दे रहे हो। हाँ। आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, राइट? तो आप वो 13% रिटर्न कर सकते हो। तो वेंचर डेट एक्चुअली लोअर रिस्क होता है एंड फाउंडर्स के लिए इज मोर फ्रेंडली। अभी मेरे पास ऑलरेडी 10 करोड़ की टर्म शीट है, राइट? तो दैट टर्म शीट इज नॉट लिंक्ड टू दिस वेंचर डेट, राइट? और डू आई it is linked to the venture. So venture debt always comes with the equity round. ओके। So जब आप वो 10 करोड़ का राउंड क्लोज करोगे, उस वक्त आप ये वेंचर डेट ले सकते हैं। अभी नहीं ले सकते। वो तो एकलव्य से पूछना पड़ेगा उनका कैसा है, बट यूजुअली नहीं ले सकते हैं बिकॉज वेंचर डेट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फंडिंग राउंड। कैन वी आस्क हिम? ओके। मैं ये पूछना चाहती थी कि जो आप वेंचर डेट दे रहे हैं वो एग्जिस्टिंग टर्म शीट से लिंक्ड है या वो सेपरेट रहेगा? लिंक्ड है साथ में उसके। अगर हमको अभी सीजन के लिए चाहिए तो अभी नहीं मिल सकता, जैसे महीने भर में? इक्विटी कब तक होना है उन्होंने बताया होगा, वो लॉक्ड है अगर? उन्होंने समटाइम अर्ली नेक्स्ट ईयर किया था, तो अभी हमारा ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट होना है। सीजन तो अभी है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछ। साइन टर्म शीट पे एकलव्य दे तो सकता है। तो आपको बेसिकली ऐसा कर सकते हैं, 2 करोड़ में थोड़ा सा अभी आपको सीजन के लिए एग्जैक्टली लेट्स से छोटा अमाउंट टेक कर सकते हैं। 2 करोड़ में से लेट्स से 25 लाख 30 लाख उससे पहले डेट पे कर सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा सीजन में थोड़ा आगे बढ़े। हाँ, मतलब 25-30 लाख में बहुत कुछ होगा नहीं, हमें टेक बनाना है, ये बहुत सारी चीजें करनी है। तो दैट्स व्हाट आइदर वी कैन हैव अ 50-50 स्प्लिट कि हम अभी एक ले लें और एक हम टर्म शीट के साथ ले लें। वो ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि मैं सीजन को कैपिटलाइज करना चाहती हूँ। 50% में बस एक है कि आपका अभी रेवेन्यू 2 करोड़ है, तो उसमें अभी 1 करोड़ देना थोड़ा, क्योंकि मार्जिन है 16%, तो 32 लाख पे 1 करोड़ देना डेट आप पे भी नहीं कर पाओगे। ये कर सकते हैं कि अगर आप हमें 50 का बोल दीजिए, अगर हम बिजनेस प्लान बनाएंगे और मतलब उसके हिसाब से बिजनेस प्लान, और हमें नहीं चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे। मैं भी क्यों लूंगी, आई एम ऑलरेडी बनिया बिजनेस पर्सन भाई। एक भी रुपया एक्स्ट्रा कहीं नहीं देंगे हम। बढ़िया नेगोशिएट कर रहे हो आप। 10 on 10 फॉर नेगोशिएशन। हाँ, एग्जैक्टली 35 तक ही रखते हैं लास्ट वो, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकता है और अच्छा कर रहा होगा तो बढ़ा देंगे धीरे धीरे। कोई वो तो हम 2 करोड़ दे ही रहे हैं टर्म शीट तो पूरा। ठीक है, यू आर फ्लेक्सिबल कि लेटर इफ डिमांड आ रहा होगा, बढ़ रहा होगा तो वी कैन। अगर आपकी और शादियां साइन होती है देन डेफिनेटली। ठीक है, देन 35 आई एम ओके टू टेक। या वेलकम टू भारत फ्यूचर। थैंक यू। अरे ढोल वाले को बुलाओ। क्या बात है, आपने तो धमाल मचा दिया। देखो मैं तो पंजाबी, मुझे तो मौका चाहिए भंगड़ा पाने का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ आपकी जर्नी अब शुरू हो जाती है और आपका अकाउंट हो गया है एक्टिवेट। ये थैंक यू सो मच। मैं बहुत वैल्यू करती हूँ कि इस शो पे बहुत ही अच्छे पैनलिस्ट आए हैं और टाइकून्स आए हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि फाउंडर्स ग्रो करें। Yes, well that's really great and so good to see that. And congratulations, आपको ऑफर मिला है रेकर क्लब से, जो है India's largest debt platform for startups and SMEs. And all the very best for the future. Thank you so much. Thank you for having me here on the show. नमस्कार, मैं हूं बनेंदर, स्पेशलिटी कॉफी एंड चॉकलेट रोस्टर। สวัสดีค่ะ I'm Pavina, Thai professional chocolatier from Bangkok. टाइकून्स, लगता है आप सुबह से बहुत इंटेंस कन्वर्सेशंस में बिजी हैं, तो क्यों ना मूड को लाइटन अप किया जाए। हम आपके लिए लाए हैं सेवर वर्क्स कॉफी एंड चॉकलेट। इंडिया में कॉफी और चॉकलेट का कल्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और मार्केट में ज्यादातर ब्रांड्स मास मार्केट, मास कंज्यूमर्स और जेनेरिक ब्रांड्स पे फोकस कर रहे हैं, पर बहुत ही ऐसे कम ब्रांड हैं जो लग्जरी, प्रीमियम क्वालिटी और एक्सपीरियंस के साथ ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर एक क्लियर गैप है। The gap is today people are searching for an experience. We offer
a sensory touch through our premium coffee and chocolate. और इस गैप को सॉल्व करता है सेवरवर्क्स। Our experiential cafe in Greater Kailash sits in the middle of the most competitive market in South Delhi. Yet, we outperform all the bigger brands that you might know. We emerge ourselves as one of the best coffee and chocolate destination, backed by the positive feedbacks and the repeat business from our customers. Repeat customers, strong revenues, multiple Cafe of the Year awards, silver medal at the World Chocolate Awards for our chocolate. ये वैलिडेट करता है कि अगर एक्सपीरियंस और क्वालिटी के साथ ब्रांड बनाया जाए तो इंडिया में स्केल करने का स्कोप है। 2023 में हमारा रेवेन्यू 2.6 करोड़ था, 2024 में हमारा रेवेन्यू 4.7 करोड़ और इस साल हम उसको 10 करोड़ क्रॉस करने वाले हैं। आज हम सेवरवर्क्स के लिए आपसे 2 करोड़ की मांग करने आए हैं इन एक्सचेंज फॉर अ 5% इक्विटी, जिससे हम सेवरवर्क्स को स्केल कर सकें एज अ क्वालिटी फोकस एंड एक्सपीरियंस ड्रिवन ब्रांड। काफी यूनिक फाउंडिंग टीम है आपकी, तो आप लोग मिले कैसे ये भी बता देना। स्टोरी बताइए। हम लोग इमोशनल लोग हैं, स्टोरी से ज्यादा बिकते हैं, नंबर्स से कम। हम मेरे बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग में मिले थे। शी वॉज फ्रॉम द ब्राइड साइड। सो हमारी मैरिज 2018 में हुई थी। I was an architect for the biggest beverage company in Southeast Asia. We had a plan of throwing a brewery plant in Noida. So I came here to do a survey and by chance we met. Okay. Very nice. I think if everybody remembers, पहला कोविड लॉकडाउन 22 मार्च को लगा था। तब लोगों का एकदम से इंटरनेट पे या फिर जो व्हाट्सएप के ग्रुप पे सबने डालना शुरू कर दिया कि यार हमारे पास कुछ कॉफी नहीं है। वो एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिस्टिक हमें लगा, तो मैंने खुद के लिए अपने लिए ई पास बनवाया और खुद ही एवरीडे मॉर्निंग आई स्टार्टेड डिलीवरिंग कॉफी। एक वो जो तब कम्युनिटी बनी हमारी और जो लोग तब हमारे साथ जुड़े वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। What is the size of the store? In GK, it's about 4,000 square feet, but we have 4,000 square feet. We have the bakery, we have the coffee roastery, we have the chocolate factory, everything. वो आपका बेस किचन है बेसिक। हाँ, और जो हम अपना गुड़गांव में खोल रहे हैं, that would be 2,200 square feet. काफी बड़ा है 2,200 स्क्वायर फीट का कैफे, मतलब क्योंकि मेन जो कॉफी शॉप्स हैं वो सारे 400-500 स्क्वायर फीट में होते हैं, क्योंकि वही एक स्क्वायर फुटेज है जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बनता है। उसको चलाना उतने लोग आना। Experiential center is not just a cafe. Most of the brands are catering to the mass market. हम प्रीमियम, क्वालिटी ड्रिवन और एक्सपीरियंस ड्रिवन ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी एक कप कितने की होगी कॉफी कंपेयर करो स्टारबक्स से? हमारा कैपुचिनो जो आपके सबके सामने है वो 270 का है। एंड व्हिच इज योर लार्जर बिजनेस? कॉफी से पैसा ज्यादा आता है कि चॉकलेट? कॉफी से हाउ मच परसेंटेज? कॉफी डज अबाउट 36-37%, chocolate does about 13-14% and remaining comes from the cafe. And margin better किस में रहता है? So chocolate has the highest margin, has a gross margin of about 80%. Cafe का थोड़ा divided है. Say on a food would be about 72-73. On a drink, on a cappuccino is about 87-88 that you are having. Top 3 reasons why people come back to you. So quality, consistency और एक जो उनको experience मिलता है. Experience पे double click करना, थोड़ा बता क्या है experience ये? May I explain? Yes, please. For the experience, even you order just a cappuccino, right? You are served with this presentation where you get to know where your coffee sourced, how we roast them, what is the tasting note, and you can use your mobile phone, scan, and link to the story of that coffee that we refer to the farmers. Okay, I have a question for you. मुझे खाने पीने का शौक भी है, GK2 मेरे घर के पास भी है, लेकिन आज तक मैंने आपकी ना कोई इंस्टा रील देखी है, मेरे एल्गोरिदम में कभी पकड़ी हो, जबकि उन्होंने सारे बार, कॉफी शॉप सब पकड़ लिया है। ना ही किसी ने आज तक मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड करा है। तो आज आप GTM कर कैसे रहे हैं? ठीक है, नंबर 1, इंडिया में इंडियन चॉकलेट्स की एकदम वो आ रही है। योर चॉकलेट इज गुड बाय द वे, मतलब मुझे 85% कोको अच्छी लगती है, बहुत अच्छी चॉकलेट है, बट ये मार्केट थोड़ी सी मतलब इजंट इट कि बहुत सारे ब्रांड्स एकदम से आ गए हैं। प्रीमियम इज अ गुड प्राइस पॉइंट, आई डोंट माइंड, बट वो गेम कैसे खेलोगे आप? आंसरिंग आपका पहला क्वेश्चन, क्यों आपने नहीं देखा? बिकॉज वी डोंट बिलीव इन पेड प्रमोशंस, सो वी बिलीव मोर इन द वर्ड ऑफ माउथ। सो हम अपना ब्रांड उस सॉलिड बेस पे बना रहे हैं जिसको हम कहना चाहें कि जो एक हमारा रिपीट कस्टमर्स है वो तो आ रहा है और वो साथ में वर्ड ऑफ माउथ से और भी लोग लेके आ रहे हैं। आपका स्टोर प्रॉफिटेबल है? यस,
For a restaurant, we are doing about 50 lakhs a month. So profit would be about 20%. And company level पे? We have a EBITDA of 20 से 22%. Including B2B? Including B2B. हाँ, can we just zoom out a bit? Coffee strong है आपकी? Very nice coffee. अभी आपके numbers और business कितना strong है, वो देखना बहुत जरूरी है. So if you can zoom out, थोड़ा समझ में better आएगा. सर 3 वर्टिकल्स हैं. एक रेस्टोरेंट, एक हमारा वेबसाइट जो कि D2C और एक हमारा B2B. रेस्टोरेंट एज एन एक्सपीरियंशियल सेंटर है जिसमें आप फॉलो कर सकते हैं रॉ कॉफी बीन से कॉफी कप का जर्नी, रॉ कोको बीन से चॉकलेट का जर्नी. आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, आप बेकरी, आप डेजर्ट आइटम्स ऑर्डर कर सकते हैं. सो रेस्टोरेंट हो गया, फिर वेबसाइट से आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचते हो. यस, और उसके अलावा पैकेज प्रोडक्ट्स. यस, और उसके अलावा हमारा B2B प्रोडक्ट. टोटल रेवेन्यू कितना आपका मंथली? लास्ट मंथ का was 97 लाख. इस करंट ईयर में वी गोइंग टू क्लोज 10 करोड़, जिसमें से अबाउट 48 lakhs केम फ्रॉम कैफे, अबाउट 29 lakhs केम फ्रॉम कॉफी. फ्रॉम कॉफी मतलब नहीं, आपने बोला रेस्टोरेंट है, वेबसाइट है, B2B है. हाँ जी, कॉफी जो कॉफी है वो कॉफी जो वेबसाइट से खरीद रहा है या B2B भी खरीद रहा है. नहीं, बट वेबसाइट से टोटल सेल कितना होता है? सर वेबसाइट से अबाउट 7 to 8 लाख. एंड B2B में टोटल हमारा जो B2B सेल है विच इज अबाउट 60 to 65%. नहीं होता ना, नहीं होता ना, ये रेस्टोरेंट ही आपका 50% हो गया. जो रेस्टोरेंट का मैंने आपको बताया 48 लाख. आप अगर कॉफी या चॉकलेट मेरे रेस्टोरेंट से खरीद रहे हैं, दैट एड्स ऑन टू द बिजनेस, दैट गोज इनटू द कॉफी बिजनेस एंड नॉट इनटू द रेस्टोरेंट बिजनेस. सिंपल टर्म्स में यू आर सेइंग कि अबाउट रेस्टोरेंट इज अबाउट 40%, B2B इज अबाउट 40-50%, 45% एंड वेबसाइट इज 10%. In the total revenue, 10 crores, tell me where the costs are. So 10% goes to the rent, about 12 to 13% goes to the salaries. As a holistic cost of making product, which includes B2B and B2C मिला के अगर आपको बताऊं, which is about 50 to 55%. Cost of goods. Cost of good, because B2B में मार्जिन कम है, B2C में मार्जिन ठीक है, ज्यादा. कॉग्स आपके 50%. हाँ, 50%. Promotional cost. Promotional cost is only about 2 to 3%. उसके अलावा we have the overhead expenses like electricity, water, miscellaneous expenses. लिए हमारा PAT जो है वो 9 to 11% है. तो आप ये 2 करोड़ के साथ क्या करेंगे? 40% of this will go to the cafe जो हम One Horizon गुड़गांव में बना रहे हैं, which will be operational by first week of February. 20% will go to the team. 10% would go for the marketing and PR. And the 30% is going for the production capacity and the kiosks. 2030, March 31st. What is the number you dream? 4 years would be somewhere around 170-180 crore. Sir doesn't like this answer. We want to make it 500 crore company within the next 7-8 years. How many stores are you seeing to do this? Within the next 3 years, 10 big retail experiential stores like we have, and about 75 to 100 kiosks. तो कितना रेस करोगे अगले 3 साल में इसको अचीव करने के लिए? Sir, about one more round at least, raising at a better valuation. Somewhere around we would be needing about 15 to 20 crores more. 15-20 crores. Yes. अभी cap table क्या है? Sir, 72% belongs to me, 8% belongs to my father, 20% belongs to angels or investors and mentors who came on board जब हमारा monthly revenue 12 से 13 लाख था. आपकी वाइफ का क्या परसेंट है इसमें? वाइफ के लिए अभी कुछ, वाइफ doesn't have. वाइफ को नहीं दिया, हमने भी नोटिस करा. But I am supposed to transfer from this. If there will be an offer, it will only be after you transfer something. आज आरती लड़ाई करवा के रहेगी घर में. अरे मेरा पंच लाइन सुनिए. He wants the company and she wants him. क्या बात Sir, है ये सर? रहने दीजिए. Let him own himself. Give her the company. Market, let's go to the market. आपके क्या scores है? आप यहाँ से ऐसे ही बड़े स्टोर्स ही खोलते रहेंगे? नहीं, बड़े स्टोर्स के लिए थोड़ा केपेक्स एक कंस्ट्रेंट रहता है. सो बड़े स्टोर्स रहेंगे, पर बड़े स्टोर्स जैसे सिटी में 2 या 3. नहीं, जब बाकी जगह भी खोलेंगे तो आपका यही प्लान है, एक्सपीरियंस स्टोर्स? उसके अलावा टच पॉइंट जैसे कि कियोस्क्स या फिर स्मॉल शॉप्स जो विल एक्ट एज अ टच पॉइंट्स जो हमारे रिटेल प्रोडक्ट्स के लिए कंज्यूमर को कनेक्ट करेंगे. चलिए, let's see what the offer on the table is.
सो बेसिकली फूड का जो मल्टीपल है इस वक्त मार्केट में जो चल रहा है वो अराउंड 2x 3x के आसपास का चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वेर यू आर कमिंग, यू आर एट ए अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ। आई एम नॉट टू श्योर कि आपको 2 करोड़ से अचीव क्या होगा और उससे सेल्स कहाँ पहुंचेंगी, बट अगर आप एक जीके जैसे स्टोर को प्रॉफिटेबली चला रहे हो विदाउट मार्केटिंग, 2 से 3% का मार्केटिंग, तो कुछ तो आप ठीक कर रहे हो। आई विल गिव यू 1 करोड़ फॉर 5.7%। ये मैं आपको वैल्यूएशन दे रहा हूँ 17.5 करोड़ की। 17.5? बट उसके साथ आपको क्या मिलेगा, जो आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, जो आपकी टीम में जो मिसिंग है, वो है कि एक फूड बिजनेस को स्केल कैसे करना है। दैट इज नॉट बाय ओपनिंग जस्ट स्टोर्स। वो स्ट्रैटेजी, वो सपोर्ट जो है, वो मेरा जो पूरा प्लेटफॉर्म जो आएगा साथ में, वो आपको सपोर्ट करेगा। तो एंड उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग्स वगैरह है, फिर वो हमारी स्पेशलिटी है। पर ये बताओ कि आप लास्ट मंथ आपने 1 करोड़ करा। यस, 97 लाख। हाँ, तो उसका 12 करोड़ है, आप तो 1.8x दे रहे हो, काफी लूट नहीं रहे फाउंडर को। तू दे देना, तू देना ऑफर, मतलब मेरी डील खराब कर, अपनी डील। वीरे, आई विल स्टैंड बाय यू, ते मैं तेनू देना 30 करोड़ वैल्यूएशन। What are you giving? 30 lakhs at 30 करोड़ वैल्यूएशन। ज्यादा है भाई, 12 करोड़ के ARR पे है। फूड बिजनेस सीजनल होता है, का पूरा ARR निकालेगा 10 करोड़ क्या रहेगी। आई वुड लाइक टू मेक ऑफर। इन दोनों एंड्स के बीच में बैठा हूँ मैं, तो मेरा ऑफर भी कुछ वैसा ही रहेगा। सो आई विल ऑफर 25 लाख रुपीज फॉर 1%। कॉफी मार्केट और चॉकलेट का मार्केट इंडिया में काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है, एंड ये अभी बहुत सारे लोगों ने क्रैक नहीं किया है कि कितना एक्सपैंड करें और कितना मतलब कंट्रोल्ड एक्सपेंशन करें। आई लाइक योर थिंकिंग बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। तो मेरा भी ऑफर है, आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट 25 लाख रुपीज एट 17.5 करोड़ वैल्यूएशन। मैं उन ब्रांड्स में इन्वेस्ट करता हूं जो मिडिल ऑफ द पिरामिड को टारगेट करते हैं। सो मेरा इसमें कुछ ऑफर नहीं। मार्केट आपका ऑफर क्या है? मार्केट में इक्विटी डेट दोनों का ऑफर है, क्योंकि डेट आपको चाहिए होगा स्टोर खोलने के लिए। इक्विटी आपको नीतीश वैल्यू पे दे देंगे जो 25 करोड़ पे 15 लाख है मार्केट में इक्विटी, और डेट हम आपको 75 लाख्स दे देंगे अभी एट 16% रेट फॉर 18 मंथ्स बेसिकली। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना और किसके साथ आप जाना चाहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सबका फॉर मेकिंग एन ऑफर। आपका जो थॉट है बिहाइंड पुटिंग अ वैल्यूएशन, पुटिंग अ नंबर टू द वैल्यूएशन, एंड वी अप्रिशिएट दैट। बट बैक होम we do have commitments, verbal commitments at what Aditya has offered. So which is where I would want to request market and Nitish ji, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपके और आदित्य जी के वैल्यूएशन में, और बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा जो कि अमाउंट ऑफर्ड है। हमारा मोटो इसके पीछे कि हमने अपनी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई कोट ना करके, इवन दो वी आर प्रॉफिटेबल, हम चाहते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़े जो कि हमें स्ट्रैटेजिकली ग्रो करने में हमारी हेल्प भी करें। चलिए एक सिंपल मैथ्स क्वेश्चन पूछता हूँ आपको। हाँ जी सर। उस पर डिसीजन होगा मैं। आपकी रगों में कितना परसेंटेज खून दौड़ता है और कितना परसेंटेज कॉफी? सर फिलहाल 100% कॉफी और चॉकलेट ही दौड़ता है। चलिए डन। चॉकलेट। 30 lakhs फॉर 1%। गुड आंसर, सही जवाब। सही जवाब। मेरा ऑफर सब्जेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा, and I'm not joking about this. That will happen. So if you are listing her as a co-founder and she is working in the business, then I would appreciate if you transfer her ownership as well. Whatever you guys mutually decide, that's not up to me to say it. No, that is something already pre-decided with this round, when we close this round. So then in that case, I will come in at 15 lakhs at 0.5%. Same valuation, what you're asking for. And Ankur ji? नहीं यार, 30 करोड़ पे तो मैं अभी नहीं आ पाऊंगा।
मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, आपके पास अगर सॉफ्ट कमिटमेंट्स हैं 30 की, 40 की, 50 की, आप अपने पूरा राउंड कंस्ट्रक्ट कर लो, फिर बैलेंस के लिए मेरे पास आ जाना, मैं तब दिखता हूँ। अभी के लिए नो ऑफर, जो भी करेंगे अगले 1 महीने में करेंगे। एंड सेम फॉर द मार्केट। मार्केट तो अभी कॉफी हाई पे है चॉकलेट आए और कॉफी आए तो वी विल मैच दिस 15 लाख एट 30 करोड़। आदित्य जी, नीतीश जी, वी एक्सेप्ट योर ऑफर। आरती जी, वी एक्सेप्ट योर ऑफर। एंड मार्केट, वी डू एक्सेप्ट योर ऑफर। Thank you. Thank you. Welcome to Bharat's future. Congratulations, great stuff, quality, genuinely quality. हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? एंड आपके ब्रांड का नाम तो मुझे दिख रहा है, पिंक अदरक। यस, आई एम अभिषेक। मैं अंकुर हूँ। मैं राजीव। एंड व्हाट इज योर ब्रांड अबाउट? तो हमने एक मल्टी ब्रांड रेस्टोरेंट है। हम स्टार्ट किए जयपुर में और एक्सपेंड किए गुड़गांव में और अभी 12 लोकेशंस में ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम ये रेस्टोरेंट लाए हैं, हमारे मदर की रेसिपी और जो उनका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, उससे हमें काफी बेनिफिट मिला और वो लेगेसी बना इस ब्रांड के लिए। ओह नाइस। ऑल्सो टेल मी वन थिंग कि आपकी मॉम के जितनी भी रेसिपीज थी वो आपके ब्रांड की लेगेसी कैसे बनी? वो इस तरह से लेगेसी बनी क्योंकि मदर की जो रेसिपीज थी वो फाउंडेशन थी हमारे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो इनिशियली जो उनका रेसिपीज था उनको अडॉप्ट किया, उनके स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया एंड वो लेगेसी बना हमारे लिए, हमारे ब्रांड के लिए। चलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। हाई टाइकून्स, इंडिया में बहुत सारे फूड ब्रांड्स हैं, लेकिन आज भी एक फूड ब्रांड या फूड बिजनेस को ऑपरेट करना और स्केल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक रेस्टोरेंट ऑपरेटर या बिजनेस के फूड ऑपरेटर को प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे हाई कैपेक्स या हाई इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशनल लोड, अनरीजनेबल एग्रीगेटर कमीशंस। इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर पर। कस्टमर को जो खाना 150 रुपए का मिलना चाहिए वो मिलता है 250 से 350 रुपए का। जब इस प्रॉब्लम को हमने समझा तो अब हमने लॉन्च किया पिंक अदरक, इंडिया का अपना QSR ब्रांड। आज पिंक अदरक 2 जोन्स गुड़गांव और जयपुर में ऑपरेट कर रहा है। 12 लोकेशन के साथ हम लोगों ने 5 लाख मील्स ऑर्डर डिलीवर किए हैं अपने 1.5 लाख कस्टमर्स को। और इसी बैकबोन के साथ हम इस कैटेगरी को रीडिफाइन कर रहे हैं एक इनोवेशन के साथ। हम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया का पहला फ्रेश मील वेंडिंग मशीन कैफे। मेरा नाम अंकुर है और मैं CEO फाउंडर हूं पिंक अदरक का। इससे पहले मैंने सिंगापुर में एक IT प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट किया जिसको एक्वायर किया फ्रेशवर्क्स ने 2020 मार्च में। अब क्योंकि हम टेक बैकग्राउंड से आते हैं, हमने एक टेक ड्रिवन रेप्लिकेशन इंजन डिजाइन किया है जिससे हम एग्जीक्यूट करते हैं पिंक अदरक को। हाय टाइकून्स, मेरा नाम है राजीव सिंह। मैं यहाँ पर ऑपरेशंस मैनेज करता हूँ। पिंक अदरक एक एक्सपीरियंस सेंटर है जहाँ पर हम मल्टी ब्रांड पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं या ऑपरेट करते हैं। हेलो टाइकून्स, आई एम अभिषेक और मैं यहाँ टेक संभालता हूँ। ऑपरेशंस में ह्यूमन डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम अपने किचन्स में एक इंटेलिजेंट मशीन हमने इंस्टॉल किया है जो आप यहाँ भी देख सकते हैं। दूसरा, हमने हमारा खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि सप्लाई और प्रोडक्शन दोनों में हमारी मदद करता है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। और ये सब जर्नी का फाउंडेशन है हमारी मदर, जिन्होंने हमारी रेसिपी और प्रोडक्ट को सेटअप करने में और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी सपोर्ट किया। 2030 के लिए हमारा टारगेट है 160 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना 100 लोकेशन से, और इसके लिए हमारी आस्क है 4.5 करोड़ एंड आपका सपोर्ट फॉर 8% ऑफ इक्विटी। By the way, I really like the name. थैंक यू सर। पिंक अदरक नाम ही क्यों रखा? कुछ और क्यों नहीं लगा? जब हम जयपुर में बैठे थे और फूड के बारे में सोच रहे थे, तब सामने डाइनिंग टेबल पे मम्मी का बनाया हुआ एक अचार पड़ा था जो कि अदरक से बनता है। अदरक को जब हम लेमन से ट्रीट करते हैं वो पिंक कलर दे देता है ऑटोमेटिकली। तो सर हमने बोला कि यार जब मम्मी इतने सालों से ये बना रही है पिंक अदरक, लेट्स कीप दिस एज अ नेम टू एक्चुअली गो फर्दर। वेरी नाइस। वो आपकी मदर हैं? या वो मेरी मदर है। आना मैम, शी इज 65। 65? हाँ, लेकिन वो 8 से 9 घंटे खड़ी रहती हैं, सेंट्रल किचन में ऑडिट करती हैं और आउटलेट्स में भी ऑडिट करती हैं। आपके लिए तो मैं अच्छा, तो मॉम डेली इन्वॉल्व है? डेली सर। क्या बात है। आपको मैम प्राउड फील हो रहा है आज यहाँ पे मंच पर आके?
बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने छोटा सा काम अपने घर से हॉबी के रूप में करती थी, उसको मैंने फिर एवरीडे 9 से शुरू किया था, जिसको इन बच्चों ने आगे बढ़ाया है काफी। मुझे थोड़ा सा अपने रेवेन्यू कब स्टार्ट करा और उसके बाद रेवेन्यू नंबर्स, थोड़ा सा EBITDA मार्जिन, पैट थोड़ा सा बता दीजिए जरा। तो हमने 2021 में स्टार्ट किया, तो 2022 में जो हमारा रेवेन्यू था वो 86 लाख रुपीस था। 2023 में हमने रेवेन्यू को बढ़ाकर 2.7 करोड़ किया। उसके बाद 2024 में यही रेवेन्यू हमारा 6.7 करोड़ था। 2025 में हम 7.5 का रेवेन्यू क्लॉक कर रहे हैं अभी और क्लोज करेंगे। और ये अक्रॉस कितने स्टोर्स के थ्रू आप कर रहे हैं? अब तक का जो रेवेन्यू है वो 4, 6 और 10 स्टोर के साथ में हमने ग्रो किया है। डे 1 से ही 6 ब्रांड्स लेकर आना, ये ऑपरेशनली काफी चैलेंजिंग नहीं होगा? मैम आप सही कह रहे हैं, ये ब्रांड्स हमारे पास डे 1 से नहीं थे। हमारा फर्स्ट ब्रांड था सत्वा, जिसको हमने ब्रेकफास्ट के लिए लॉन्च किया था। बट जब हमने इसको 3, 4, 5 महीने ऑपरेट किया विद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर्स आ रहे थे, तो हमें डिमांड्स आई प्रोडक्टिविटी लंचेस और डिनर की। तब हमने 9 मंथ्स के बाद एवरीडे 9 को लॉन्च किया। हमारा सबसे नया ब्रांड जो कि है वोकिंगो और वाइट बाउल सिर्फ 6 महीने पुराने हैं। तो मैम हमने पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट किया है अपने हर ब्रांड को और फिर उसको एक्सपेंड किया है। अंकुर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हर प्रोडक्ट की एक अलग वेंडिंग मशीन है या एक वेंडिंग मशीन है पिंक अदरक और उसके अंदर से आपका जब ब्रेकफास्ट निकलता है तो सत्वा की पैकेजिंग से निकलता है और बेवरेजेस निकलेंगे तो कोल्ड प्ले से निकलेंगे? सर इसमें 2 मॉडल है, एक QSR मॉडल और एक वेंडिंग मशीन कैफे। तो जो वेंडिंग मशीन कैफे है उसमें बहुत सिलेक्टिव मेन्यू जाने वाला है। अभी आपकी ये मशीन ऑपरेशनल है? नहीं सर, ये डमी मशीन है। हम लोगों की मशीन कॉन्फ़िगरेशन स्टेज पे है अभी। कॉन्फ़िगरेशन तो अभी चलेगी नहीं चलेगी हमें नहीं पता। चलेगी सर, क्योंकि POC तो हुई है। Q1 2026 में हम अपनी पहली वेंडिंग मशीन गुड़गांव में लॉन्च करेंगे। आप तो ये बताओ कि अभी कौन सा रेस्टोरेंट और कौन सा बिजनेस आपका सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है इसमें से? 37% हमारा रेवेन्यू एवरीडे 9 से आता है। कि आपके मैच्योर स्टोर का एबिटा क्या है? बिल्कुल। और जो नए स्टोर आपने खोले हैं उसका एबिटा क्या है? 100 रुपए पे हम 16 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट के बाद में हमारा डिडक्शन होता है एग्रीगेटर्स के साथ में, जो कि है 15 से 14 से 15 रुपए का। इसके बाद हमारा कॉग्स आता है जो कि है 30%, पेरोल 14%, रेंटल एंड द यूटिलिटीज इज 11%। हमारा फाइनल पैट रेंज करता है अर्ली स्टोर के साथ 11% पे, मैच्योर जो स्टोर होता है वो 14 से 19% तक जा रहा है। हमारा फर्स्ट स्टोर का पैट आज 19% है। Actually it's pretty good because 20% is typically the benchmark of a good store. 10 स्टोर में से प्रॉफिटेबल कितने हैं स्टोर लेवल पे? सर अभी 10 स्टोर में से 7 प्रॉफिटेबल है और बाकी जो है वो -5.5 के आसपास पे एबिटा पे है इस वक्त। और उसको हम 2 से 3 महीने में, मतलब हम दिसंबर क्रॉस करेंगे तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एक ब्रेक इवन आने में कितना टाइम पीरियड लगता है एक स्टोर का? मैम हम 9 मंथ्स बोलते हैं पैसिमिस्टिक, बट एग्रेसिवली वी हैव क्लोज्ड 6 मंथ्स एज अ ब्रेक। डेटा वाइज कितने महीनों में आया ऑन एन एवरेज? 6 से 9 मंथ्स। ये जो प्रोडक्ट है धनवान के लिए या मिडिल क्लास के लिए या गरीब के लिए? सब प्रीमियम मिडिल क्लास, गांव वाले के या शहर वाले के? शहर वाले के लिए। लेकिन आप तो गुड़गांव में हैं। सर हम गुरुग्राम में। मैं सवाल कुछ पूछा ही नहीं था क्योंकि मल्टी ब्रांड अंडर वन ब्रांड मल्टी कुसाइन बहुत कंफ्यूजिंग, इसमें ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। एक प्रोडक्ट पकड़ो, अग्री, एक चैनल पकड़ो, एक टारगेट ऑडियंस पकड़ो, इसमें बहुत बढ़िया बना सकता है। ये मेरा इनपुट्स है। सारे ऑर्डर एग्रीगेटर्स से ही हैं या फिर आपके डायरेक्ट भी हैं? 60% ऑर्डर हमारे ऑनलाइन है, 40% D2C है। अब उस D2C में 2 फंडामेंटल्स हैं। एक वो कस्टमर जो आउटलेट पे और स्टोर पे आता है और दूसरा हमारा ऐप है खुद का, जिससे हम ऑर्डर को सेल्फ डिलीवर भी करते हैं। आपने अपना टोटल आपने कितना पैसा डाला है शुरू से लेके अभी तक अपना? मैं 19 करोड़ डाल चुका हूँ। 19 करोड़? यस यस 19 करोड़। वाओ। पैसा सबसे ज्यादा गया कहाँ पे? सर एस्टेब्लिशिंग द सेटअप, द सेंट्रल किचन एंड द QSRs, तो वहाँ पे पैसा लगा हमारा। एक सेंट्रल किचन करने के लिए हमें 1.25 करोड़ रुपए लगते हैं। तो आप बूटस्ट्रैप नहीं हो यार, आप तो सबसे बड़े टाइकून खुद हो। काफी कन्विक्शन लगता है 19 करोड़ खुद का डालने के लिए। कन्विक्शन है मैम, कन्विक्शन है। ये 19 करोड़ आपके अकेले के हैं या फाउंडिंग टीम की और भी? मेरे अकेले के।
वेल डन यार। देखो कन्विक्शन के पीछे वो कहते हैं ना, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, आपने एक्चुअली में करा है, वेल डन। मार्केट से भी हम स्कोर्स ले लेते हैं ना। आई एम जस्ट विशिंग कि खाना टेस्टी हो। Can we have the offer on the table, please? Yes. बहुत अच्छा लगा कि जयपुर से एक छोटा स्टार्टअप कन्वर्ट हुआ है और आपने 10 आउटलेट्स तक ग्रो किया है। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी QSR ब्रांड में कि आपको फूड के यूटिलिटी से निकल के एक ब्रांड बनाना है। ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो निकल के अभी नहीं आ रहा। तो आज इसलिए हमारी और आपकी ये पार्टनरशिप नहीं हो पाएगी। तो आप ना खाने की प्रॉब्लम टेक्स से सॉल्व करना चाह रहे हो, जबकि वो टेस्ट से सॉल्व होती है। मेरी तरफ से पार्टनरशिप नहीं हो सकती, बट मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक मील पे फोकस करना चाहिए। अगर आप वो करोगे तो वो स्केल होगा। देखिए, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि क्योंकि मैंने फूड बिजनेस में देखा है बहुत ही डिफिकल्ट होता है एग्जीक्यूशन, और आपका तो और भी ज़्यादा ऑपरेशनली हैवी बिजनेस है। बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगी, बट ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ब्रांड क्या बना रहे हैं। आज आप लेने आए हैं पैसा थोड़ा सा ज्यादा और हाई वैल्यूएशन पे, बट मैं आपको एक ऑफर देता हूँ 1 करोड़ फॉर 9% स्टेक इन दी कंपनी, प्रोवाइडेड आप सिर्फ एक ब्रांड चलाएं और उसी को फोकस करें, बाकी सब बंद कर दें, रीसेट करें। सर की फेमस सेइंग है, रिव्यू रीसेट रीस्टार्ट। वो करने के लिए तैयार है तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। ऐसा तो मेरी मांग है फोकस। 99 रुपीज में एक मील देनी चाहिए, एक ही आइटम होनी चाहिए। आइटम है खिचड़ी, आए खाए गए। वैरायटी, कल मैं लेमन स्वाद खाया था, आज मैं दाल खिचड़ी खाऊंगा। गुड़गांव में हो या छोटे गांव में हो, इसके लिए एक ऑडियंस है। अगर ये करने के लिए तैयार है तो मैं भी हूँ 1 करोड़ 9%। मार्केट का कोई ऑफर? इक्विटी तो नहीं है ऑफर मार्केट से आज, तो हम आपको 50 लाख डेट दे सकते हैं अगले स्टोर स्टार्ट करने के लिए 15% पे अलोंग साइड दैट। राइट, बताइए क्या डिसीजन है आपका? सर आई थिंक हमें सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, लेकिन ये वैल्यूएशन जो आ रहा है, ये आपके पास कोई काउंटर है? बताइए। इसमें हम ये कहना चाहते हैं सर, जब आप हमारे साथ बैठेंगे और हम देखेंगे कि हमारा क्या रेशियोज है, आप बोलेंगे कि सर एक काम करो, थोड़ा सा दिन के लिए 2 ब्रांड्स को ठंडे बस्ते में डाल दो, ये जो आपने बताया खिचड़ी और ये सब, इसको ग्रो करते हैं आगे। वी आर ओपन फॉर दैट, बट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज डिमांड जो हमारी है वो हो, ताकि हम उसको उसी अग्रेसिवनेस से ग्रो करें। मैं आपको बदलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, मेरा नो ऑफर है। आई विल नॉट डू दैट। आज QSR फूड में 3 का मल्टीपल चल रहा है। मैं अगर आपकी 8 करोड़ की सेल भी मानता हूँ ना, तो आप 24-25 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू है ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप 6 में से 4 को बर्नर में डाल दीजिए। अगर आप ये वाला कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, मैं 1 करोड़ 7% पे आने के लिए तैयार हूँ, बट उससे ज्यादा मैं नहीं आ सकता। अगर आपको नहीं एक्सेप्टेबल तो मेरी नो ऑफर है। सर थोड़ा टाइम लगेगा डिस्कस करने के लिए। हमको थोड़ा सा अगर हम डिमांड को अप्रिशिएट कर दें। कितना? सर 1.5 करते हैं 8% पे। 8% नहीं, 10.5 प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। सर अभी जिस क्वांटम में हम रन कर रहे हैं, तो एक बिजनेस का डिमांड है। अगर हमने वो जो आप बोल रहे हैं नया बिजनेस प्लान भी जनरेट किया, तो एक टाइम लगेगा और एक रनवे लगेगा उसको स्टूप डाउन करने में। उसको स्टूप डाउन करने का कॉस्ट मैं नहीं उठाऊंगा, वो आपके 19 करोड़ से ऐड होगा। माय मनी विल कम फॉर द ब्रांड्स आई सपोर्ट, माय मनी विल नॉट कम फॉर द ब्रांड्स आई डोंट सपोर्ट। गॉट इट सर। या आप ऐसा करो, अभी मेरे लिए नो ऑफर है, मेरे पास बाद में आना, सोच के आना। टाइकून से बिल्कुल ऑफर नहीं है। मार्केट से भी नो ऑफर ही है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं लग रही है अभी। तो डेप्ट के लिए हम ओपन है। नहीं, वो जब इक्विटी नहीं आएगा, बिजनेस में पैसा नहीं है अभी, 3 ही महीने के रनवे पे डेट बहुत रिस्की रहेगा आपके लिए भी। तो एक बार क्लियर हो जाएगा, रनवे विजिबिलिटी होगा, उसके बाद डेट की बात करेंगे। अभी के लिए नो ऑफर। एक क्वेश्चन है मेरा, आई एम जस्ट कमिंग बैक। आप लोग मील्स पे ही लॉन्ग टर्म करना चाहते हो कि नहीं?
सर मील्स 37-40% बिजनेस जनरेट कर रहा है। नहीं 100%। तो मैं भी तो वहीं पे भेज रहा हूँ। सर थर्ड वेव कॉफी ने भी पनीर मखनी और राइस और राजमा और राइस लॉन्च किया है। कॉफी ब्रांड है वो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम हमेशा करना है, बट मैं वैल्यू मैनेजर के साथ एग्री करता हूँ कि फोकस रखो जब तक कि तुम्हारा एक ब्रांड को यू डू नॉट स्केल फॉर लॉन्ग, तो हम उस पर एग्री करते हैं। नोएडा आपके प्लान में है? बिल्कुल, डैनी आंसर प्लान में है। 6 हमारे खुद के मील के रेस्टोरेंट हैं, अभी वो दूसरे नाम से हैं, उनको रीब्रांड करके पिंक अदरक में लाके आप मील अगर चलाने को सर ये बहुत सपोर्टिंग ऑफर है हमारे लिए, लेकिन नाम की शेयर्ड आईपी हो जाएगी। उनको नाम बहुत पसंद है आपका। नहीं, आई रियली लव द नेम। सोच लीजिएगा आपका क्या फाइनल है। अगर आप वैसे करते हो ना तो आई विल पुट इन 25 लाख रुपीज एट वट एवर वैल्यूएशन यू आर आस्किंग। यार ये नाम ना मील वाला नाम नहीं है, चाय वाला नाम है। मैंने पिंक अदरक सुनी, मुझे लगा चाय आएगी। हम अदरक और चाय दोनों चला लेंगे। पिंक अदरक में आपका बिजनेस भी जुड़ जाएगा। वही जरूरी है, क्योंकि मेरे को तो नाम से मतलब है। तूने हाँ कर दी इमोशन में आके, लेकिन तूने अपना पिंक अदरक जैसी आईपी 25 लाख रुपए में। अरे अभी तो बोल रहे ब्रांड ही नहीं बना सकते, इसमें आपको आईपी से क्या नाम पसंद आ गया है ना। अभी बोल रहे हो कि उनको मना नहीं कर रहे हो। मेरा काम था उसको बताना, उसके इज इंटेलिजेंट पर्सन। अभी डील हो गई। अभी भी हम कॉर्पोरेट एक्टिवेशन करते हैं। सर का 12 करोड़ हमारे लिए कॉर्पोरेट एक्टिवेशन की तरह है, तो हमने रेवेन्यू जनरेट किया अभी। एक्सीलेंट, वेल डन। तो डील एक्सेप्टेड। We'll take that offer, right Rajiv? Yeah. Abhishek? So yeah, we'll take that offer, considering आप हमें सपोर्ट भी देंगे और आप हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं। हाँ। Definitely respect. Thank you. वेलकम टू भारत फ्यूचर। चलिए। नहीं, I really love the name. चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। Congratulations. थैंक यू। इन्वेस्टमेंट मिलने के लिए और इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट हो जाता है अब एक्टिवेट, जो कि आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कहा था ना, इस दुनिया के सबसे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप का नाम भारत है। एक थॉट के साथ हमने ये मिशन शुरू किया था कि इन्वेस्ट करेंगे और भारत को आगे बढ़ाएंगे। हम हैं फाउंडर डायल 424 एम्बुलेंसेस, PY Lab, मिट्टी कूल, एसएमबी ग्रीन सॉल्यूशन, Devon हम Electric, सब लोग हैं नथिंग बिफोर कॉफी, कनेक्ट, हाला मोबिलिटी, ONYC, बाबा टिफिन्स, एलो ईसिल, अवनी वेलनेस के। भारत के सुपर फाउंडर्स में उस बच्चे को भी फंडिंग मिली जो अपनी फैमिली चला रहा है। इसरो के उस साइंटिस्ट को भी फंडिंग मिली जो 100 साल आगे की सोच रखता है। उन्हें भी फंडिंग मिली जिन्होंने औरतों को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया। उन्हें भी फंडिंग मिली जिन्होंने मजदूरों के इंतजार को रोजगार में बदल दिया। भारत के सुपर फाउंडर्स सिर्फ एक शो नहीं, एक मूवमेंट है, जहां फाउंडर फर्स्ट सिर्फ एक लाइन नहीं, एक जिम्मेदारी है जो हमने निभाई। मेरा ऑफर है 2 करोड़ रुपीस। 2 crores. I can do 6.05. 12 करोड़, 17.5 CR, 130.92 crore rupees invested, millions of futures unlocked. It's time to celebrate super founders, to celebrate Bharat. I will put in 25 lakh rupees at whatever valuation you are asking. सर ये बहुत सपोर्टिंग ऑफर है हमारे लिए। उनको नाम बहुत पसंद है आपका। नहीं, I really love the name. वैसे तो हर 2 डिस्ट्रिक्ट में भी शादियाँ की बहुत डिफरेंस होते हैं। इसको स्केल करना है तो एक मेट्रो में कर सकता है, 4 मेट्रो में कर सकते हैं, उसके आगे नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, आपको और मैच्योर होना होगा और शायद और 5 साल के बाद बेटर वैल्यूएशन में बेटर इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।